हेलो एवरीवन। जैसे कल की वीडियो में हमने पढ़ रखा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ये तीनों टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ओके, आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। Pauli's exclusion principle. Wolfgang Pauli put forward this principle, which states that no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum number. Wolfgang Pauli जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। ओके, इन्होंने कहा था कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी एटम में, उनका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्वांटम नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हो सकता है किसी के 3 क्वांटम नंबर सेम हो और एक क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट है। हो सकता है 2 क्वांटम नंबर सेम हो और 2 क्वांटम नंबर डिफरेंट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल 4 क्वांटम नंबर जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन वन एस ऑर्बिटल देर आर ओनली 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ क्वांटम नंबर। जैसे कि 1s ऑर्बिटल में 2 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है क्वांटम नंबर की। ओके, जैसे कि 1s मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 1। s ऑर्बिटल के लिए हमने पढ़ा है कि l की वैल्यू क्या होती है 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है +1/2। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की। ओके, जैसे कि 1s ऑर्बिटल, इसमें दिख क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ओके, अब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन में जैसे क्या है कि n की वैल्यू जो है उसकी भी सेम है 1 और l की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू क्या है 0 और s की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1/2। मतलब इन ये तीनों क्वांटम नंबर जो है वो इसमें क्या है, सेम है। बट इसका जो फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू डिफरेंट है। एक की +1/2 है और एक की -1/2 है। ओके, मतलब पूरे के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो सेम नहीं है। ओके, this means that only 2 electrons can accommodate in an orbital and they must possess opposite spin। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी स्पिन जो होगी अपोजिट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन जो है वो सेम है, पैरेलल नहीं हो सकते, लेकिन क्या होगी, उनकी स्पिन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके, अब ये इधर खत्म हुआ। अब हम पढ़ते हैं हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल। Hund's multiplicity rule. This rule states that the pairing of electrons in degenerate orbital of a particular subshell does not take place until all the orbitals of a subshell are singly occupied and these orbitals must have electron with parallel spin। ये जो हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की डीजनरेट ऑर्बिटल मतलब जिनमें सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, जैसे कि पी ऑर्बिटल की हम बात करते हैं। पी ऑर्बिटल में 3 होते हैं, px, py एंड pz। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इन तीनों ऑर्बिटल्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा है, px है, ये क्या है, py है और ये क्या है, pz है। ओके, इन तीनों ऑर्बिटल में जब हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि समझो कि p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जब हम इसमें फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो हमें कैसे करनी पड़ेगी, तो पहले हमें हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, सिंगली ऑक्युपाइड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद इसमें 3 आए तो फिर जब चौथे को हम करेंगे तो हम फिर से स्टार्ट से करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑर्बिटल। तो ऐसे क्या होगी, पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ओके, और हर एक जो स्पिन होगा उसकी जो होगी वो क्या होगा, पैरेलल स्पिन होगा। हर एक इलेक्ट्रॉन जो होगा पैरेलली होगा। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 इज 1s2 2s2 2p3। ठीक है, द 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल कैन अरेंज्ड इन 2 वे। जैसे कि नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7 है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे 1s2 2s2 2p3। मतलब टोटल कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। एक यह है 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया, पहले सिंगली क्या किया, तीनों इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया। ओके, और इन तीनों की स्पिन जो है वो क्या है, पैरेलल है।
ये क्या है, हमारा करेक्ट मेथड है। लेकिन सेकंड जो मेथड है वो क्या है, इसमें हमने ये 1s और 2s को तो सेम ही है, लेकिन p ऑर्बिटल में हमने क्या किया है, पहले वाले ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी, ठीक है, और लास्ट वाला ऑर्बिटल 2pz जो है वो खाली है। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट मेथड है, ठीक है। हमें पहले क्या करना होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक ऑर्बिटल में पैरेलली अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद हम उसकी वापस पेयरिंग कर सकते हैं। ओके, दिस इज हंट्स मल्टीप्लिसिटी रूल। थैंक यू।